हेलो गाइस, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। और ग्रामर क्लास में आज हम द यूज़ करने का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। इट मीन्स पार्ट नंबर 3 है। मैंने टोटल बताया था कि 30+ रूल्स हैं इसके, जिसमें से 20 रूल्स ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लेक्चर नंबर 5 और 6 में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 7 एंड आज हम करने वाले हैं द का फाइनल लेक्चर, जिसमें मैं एग्जैक्टली तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से और प्लेसेस होती है जहां पे हम द का यूज़ करते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि जब भी ग्रामर की वीडियो या अलग लाइव सेशंस होते हैं सो तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो जरूर कर देना, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबको ग्रामर बहुत अच्छी लगती है। नहीं भी अच्छी लगती देन उन्हें रिक्वायरमेंट होती है ग्रामर की। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो, दैट इज यूज ऑफ द लेक्चर नंबर 7। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने 20 रूल्स तो ऑलरेडी स्टडी कर लिए थे, यानी अब हमें 21th रूल करना है। सो 21 रूल क्या है? देखो, द सन, द अर्थ, द वेस्ट, द मून, द ईस्ट, द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज जो इकलौती हो। मुझे एक बात बताओ, सन है क्या? है, लेकिन मानते हैं साइंस में ऐसा लिखा हुआ है कि अदर भी सन्स हैं, बहुत सारे सन हैं, बट हमारे यूज का जो अर्थ पे जिसका यूज करते हैं वो तो इकलौता सन है ना। दूसरे वाले के पास तो ना ही हम गए ना ही हमने देखा। सो जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो नोन चीजें हैं, उनमें से अगर वो इकलौता है सो डेफिनेटली उसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द आर्टिकल यूज होगा। क्लियर है? अर्थ पूरे यूनिवर्स में इकलौती अर्थ है हमारे पास। जो डायरेक्शंस होती है हमारे पास वो भी क्या है? इकलौती डायरेक्शंस है हमारे पास। लाइक मून हो गया, ईस्ट हो गया, वर्ल्ड हो गया, ये सारी चीजें क्या है? इकलौती। सो कभी भी कोई पूरे यूनिवर्स में सिंगल कोई एक ऑब्जेक्ट हो सो उसके पहले हम जरूर क्या लगाते हैं? दी आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर कोई सिंगल नाउन हो तो, मतलब नाउन है बट वो सिंगल है पूरे यूनिवर्स में। क्लियर है रूल नंबर 21? चलो देखते हैं रूल नंबर 22। बहुत ही सिंपल सा रूल है। कोई भी फेमस बुक होती है ना, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, गीता हो गई, वेदास हो गए, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सारी बुक क्या है? बहुत रिलीजियस है या फिर बहुत फेमस बुक है। सो उनके आगे भी हम क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। लाइक देखो, द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द वेदास, द महाभारत। सो जितनी भी फेमस बुक्स हैं या कह सकते हो एंशिएंट बुक्स हैं, उन सब के आगे कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? अब बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 23 की तरफ। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो क्या लिखा हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द चेयरमैन। कभी भी किसी पर्सन को उसकी पोस्ट से अगर तुम्हें इंडिकेट करना होता है, लाइक सपोज करो नरेंद्र मोदी जी अगर सामने हैं, सो तुम क्या कहोगे? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो प्राइम मिनिस्टर मतलब तुम किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो उसकी पोस्ट की वजह से। और जब तुम किसी पर्सन को उसकी पोस्ट की वजह से इंडिकेट करते हो सो उस समय क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। बात समझ में आई? यानी किसी पर्सन को उसके पोस्ट की वजह से अगर तुम उसको देखते हो, पोस्ट की वजह से अगर तुम उसको इंडिकेट करते हो सो वहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा सिवाय द के, और द कंपलसरी यूज होगा। ऐसा भी नहीं कि तुम द वहां नहीं यूज कर सकते, द यूज करना ही है, क्योंकि वो पर्सन की स्पेशलिटी है कि वो उस पोजीशन पर है। बात समझ में आई? रूल नंबर 23 क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 24। देखो, द कम्युनिस्ट पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता पार्टी, द लेबर पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे पास, इनके पहले हम क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। मतलब उनके नाम के पहले द आर्टिकल कंपलसरी है, यूज होगा ही होगा। क्लियर है गाइस? पॉलिटिकल पार्टी के पहले भी द आर्टिकल का यूज होना चाहिए। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 देखो गाइस, ध्यान से देखना। द गंगा, द इंडियन ओशियन, द गंडक, द रेड सी, द स्विस कनाल, द गोदावरी, पैसिफिक ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र, महानदी, इन सब के आगे कौन सा आर्टिकल यूज है? द आर्टिकल यूज है। मतलब कोई भी रिवर हो, ओशियन हो, सी हो, कनाल हो, तो इन सब के आगे क्या यूज करते हैं? हम द आर्टिकल का यूज करते हैं।
क्लियर है गाइस? सो द आर्टिकल का यूज कहाँ होता है? किसी भी रिवर, ओशियन, सी, कनाल, किसी भी टाइप की वाटर बॉडीज के पहले हम क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। सो मेक अ वेरी क्लियर, किसी भी वाटर बॉडीज के पहले। हाँ, अब ये नहीं कि तुम्हारे घर के बगल में अगर कोई नाला जा रहा है छोटा सा, तो उसके आगे भी द लगा दो। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। फेमस होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करती है। लाइक द गंगा बहुत फेमस है, बहुत रिलीजियस है, बहुत होली वाटर है। इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, ठीक है। रेड सी बहुत बड़ा है, अलग स्पेशलिटी है उसकी कुछ। सो इस केस में क्या होता है? द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 26। अब रूल नंबर 26 देखो क्या है। कभी भी तुम्हें किसी की पोजीशन बतानी हो, लाइक द टॉप, द बैक, द साइड, आउटसाइड, द इनसाइड, द सेंटर, द फ्रंट एंड द बॉटम, तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस में क्या है? कोई भी हम साइड बताते हैं, यानी उसकी हम पोजीशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पोजीशन, कि वो कहाँ है, टॉप पर है, बॉटम पर है, लेफ्ट में है, राइट में है, सेंटर में है, साइड है, आउटसाइड है, कहाँ है। तो इस तरह की कभी भी हम उसकी पोजीशन बताते हैं, सो वहाँ पे द आर्टिकल यूज होता है बिफोर पोजीशन। बात समझ में आई? आई एम ऑन द टॉप ऑफ माई हाउस। बात समझ में आई? आई एम ऑन द टॉप ऑफ माई हाउस। सो मैं क्या है? मैं अपने घर के टॉप पर खड़ा हूँ। बात समझ में आ गई? तो कभी भी किसी पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो, टॉप, बैक, साइड, आउटसाइड, इनसाइड, लेफ्ट, राइट, कुछ भी, सो उसके पहले द आर्टिकल का यूज कंपलसरी है। क्लियर है गाइस? नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 27। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है ना, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी या जुडिशियल ब्रांच, ये सारे क्या हैं? ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट बॉडी है, जुडिशरी गवर्नमेंट बॉडी है, जुडिशियल ब्रांच ये भी गवर्नमेंट बॉडी है। तो इन सारे गवर्नमेंट बॉडी के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? रूल नंबर 27 सेज किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। So guys, let's see rule number 28. Look at the following: the Roman Empire, the Gupta dynasty, the Civil War, the Middle Age, the French Revolution, but World War I. अब देखो ये क्या है? एंशियंट चीज़ें हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। जो भी चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो कभी भी कोई हिस्ट्री से रिलेटेड फेमस चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड कौन सी चीज़ें? फेमस चीज़ें। सो उनके पहले भी हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड फेमस चीज़ें हैं, सो डेफिनेटली हमें क्या आर्टिकल यूज़ करना चाहिए? द आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए। रोमन एम्पायर बहुत पहले की बात है, गुप्ता डायनेस्टी, ये सब भी बहुत, मतलब हिस्ट्री में ये सारे फेमस टर्म्स हैं। मुगल डायनेस्टी, ये सब फेमस टर्म्स। सिविल वॉर बहुत फेमस है, मिडिल एज बहुत फेमस है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है। इवन ये तो 9th और 10th के सिलेबस में भी आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो ये सारी चीज़ें क्या है? हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं अपने टाइम पे। सो इस वजह से इनके नाम के आगे या इनकी डायनेस्टी के आगे या उस सिचुएशन के आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर है गाइस? रूल नंबर 21। सो द को यूज करने के टोटल 28 रूल्स हो गए। सो डेफिनेटली जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि दिस इज लेक्चर नंबर 7 और 7 लेक्चर है। सो ऑलरेडी तुम्हें लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर तुम आगे चलते हो ना, तुम्हारे सारे डाउट्स, जो भी क्वेरीज होती है, जो भी कंफ्यूजन होती है, वो सारी चीज़ें अपने आप कंप्लीट हो जाती हैं। बात समझ में आई? अपने आप खत्म हो जाती हैं। सो उस केस में स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट करो। बट हाँ, तुम्हें अगर बेसिक लेवल तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, सो डेफिनेटली एक बार गो थ्रू कर लो उस चैप्टर्स को, उस लेक्चर्स को, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ अलग बताया है या नहीं बताया। और डेफिनेटली आई प्रॉमिस कि हर लेक्चर में तुम्हें कुछ ना कुछ अलग रूल्स या अलग बातें पता चलेंगी। सो चलो चलते हैं अपने रूल नंबर 29 की तरफ। और इससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक जरूर कर देना और कॉमेंट करके बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो चलो आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस और देखते हैं सेंटेंसेस क्या है। द रोटरी क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, द यूनाइटेड नेशन एंड द मिनर्वा क्लब। कोई भी ऐसी कम्युनिटी, किसके आगे? कम्युनिटी के आगे। कोई भी ऐसी कम्युनिटी होती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है या फिर बहुत ज़्यादा
फेमस होती है। सो इनके नाम के आगे भी हम क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। कोई भी ऐसा क्लब हो, मेंबर क्लब मतलब मेंबर्स का ग्रुप हो जो बहुत बड़ा है या फिर छोटा है लेकिन फेमस है, सो दोनों केसेस में हम द आर्टिकल का यूज उस कम्युनिटी के नाम के आगे या उस ग्रुप के नाम के आगे हम ऐड ऑन करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 30। क्या है देखो, द मकुला, द विक्रांत, द पंजाब मेल। अब ये मकुला क्या है, सॉरी मकालू, सॉरी नॉट मकुला, इट्स मकालू, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग, इट्स मकालू। ये क्या है, किसी एक हवाई जहाज का नाम है। विक्रांत क्या है, एक बोट या शिप का नाम है, समुद्री जहाज का नाम। और पंजाब मेल क्या है, एक रेलगाड़ी का नाम है। तो कभी भी कोई व्हीकल होता है जिसका अपना पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे ट्रेन, ट्रेन एक अलग चीज़ है, बट उस ट्रेन का अगर कुछ नाम है, पंजाब मेल, लखनऊ मेल, रावलपिंडी एक्सप्रेस, सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जब किसी व्हीकल का अपना पर्सनल नाम होता है कि हाँ ये वाली जो ट्रेन है। अब मैं एक चीज़ याद रखना, मैं ब्रांड के नाम की आगे बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस केस में जो भी व्हीकल्स होते हैं हमारे, वो अगर अपने नाम से जाने जाते हैं, सो उनके नाम के पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर है गाइस, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 31 की तरफ। रूल नंबर 31 क्या कहता है देखो, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द पाकिस्तानीज, द रशियंस। यानी क्या है, अगर किसी पर्सन को, सपोज करो अगर किसी पर्सन को उसकी कंट्री के नेम से जाना जाता है, कंट्री के नेम से इंडिकेट किया जा रहा है, किसी पर्सन को उसकी कंट्री के नेम से इंडिकेट किया जा रहा है, सो इस इंडिकेशन के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लाइक वी लिव इन इंडिया, तो हमें क्या कहते हैं लोग, इंडियंस कहते हैं। सो वी आर नॉट इंडियंस, वी आर द इंडियंस। पाकिस्तान में लोग रहते हैं, सो पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी कहा जाता है पाकिस्तानी कहा जाता है। सो वो पाकिस्तानी वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों को उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग इंडिकेट कर रहा है। सो उस केस में भी हम इस जो कंट्री के नेम के अगर वहाँ के लोगों को डिनोट किया जाता है, सो वैसे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। क्लियर है गाइस, लाइक द ब्रिटिश, द चाइनीज, द इंग्लिश, द फ्रेंच, जापानीज, इटालियन, द एशियंस। क्लियर है गाइस, यानी उनके रीजन के अकॉर्डिंगली उन्हें क्या किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 32। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेंटेंस है, ध्यान से देखना। नेहरू द मेकर ऑफ इंडिया। अब देखो पहले क्या है, हमारा एक नाउन दे रखा है दिल्ली और यहाँ पे नेहरू, बट इसके बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से पहले वाले नाउन पे डिपेंड है। और सेकंड सेंटेंस में देखो द मेकर ऑफ इंडिया, पूरी तरह से क्या है, नेहरू जी पे डिपेंडेंट है। यानी कभी भी जो सेंटेंस में एक कोई प्रॉपर नाउन आ जाए और उस नाउन के बाद उस नाउन की क्वालिटी लिखी हो एक सेंटेंस में, तो वहाँ पे क्वालिटी के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लाइक सबसे पहले क्या हो, नाउन, देन उस पूरे की क्या हो, क्वालिटी। तो इस क्वालिटी के पहले यहाँ पर क्या कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, द आर्टिकल यूज़ होगा। क्लियर है, मतलब नाउन क्या कर रहा है, जो नाउन है ये द नाउन के लिए ही लगा है, बट हमने लगाया क्वालिटी से पहले, ताकि जो क्वालिटी है वो भी मैटर कर रही है और नाम तो मैटर कर ही रहा है। क्लियर है गाइस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है रूल नंबर 32 में। नाउ गाइस लेट्स सी रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 में देखो क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, द लेट पंडित नेहरू, द ब्यूटीफुल राधा। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो एक प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन के पहले उसका एडजेक्टिव लिखा हुआ है। ओके, सो प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लिखा होता है, सो एडजेक्टिव के पहले हम हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। बात समझ में आई, प्रॉपर नाउन यानी देखो पंडित नेहरू क्या है यहाँ पे, पंडित नेहरू जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, और वो लेट हो चुके हैं, मतलब वो उनकी डेथ हो चुकी है। सो ये क्या है, उनकी क्वालिटी बता रहा है इस समय की। सो इसके पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। राधा प्रॉपर नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एंड वी यूज़ द। क्लियर है, तुलसी प्रॉपर नाउन, इमॉर्टल एडजेक्टिव, एंड वी यूज द। क्लियर है गाइस, तो कभी भी प्रॉपर नाउन आए, प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आए, सो एडजेक्टिव के पहले तुम कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, द आर्टिकल का यूज करोगे। वेरी गुड गाइस, नाउ लेट्स सी रूल नंबर 35। ओके, एंड द सेकंड लास्ट रूल ऑफ यूजिंग द।
सो सोचो गाइस, टोटल 36 रूल मैंने बताया तुम्हें सिर्फ द यूज करने के। सो द कैसे यूज करना है, द या दी कैसे यूज करना है, उसके टोटल मैंने 36 रूल बताऊंगा। सो टोटल 36 रूल्स जो हैं वो अगर तुम्हें लर्न है सो डेफिनेटली तुम पूरी लाइफ में कभी भी ग्रामर में द को यूज करने की गलती तो नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? सो चलो रूल नंबर 35 भी देख लेते हैं। ही गोज टू द ऑफिस एट 10। अब देखो द कहाँ यूज हुआ है, एक नाउन के पहले, लेकिन किस केस में, जब वो कहीं जा रहा है, यानी हम जब कहीं मूव करते हैं एक जगह से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, सो वो जो प्लेस होती है ना जहाँ हम जा रहे हैं, इस प्लेस के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है। यानी देखो, डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, ही वेंट टू द सर्कस, दे ऑलवेज गो टू द थिएटर, या आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो मार्केट के पहले क्या यूज हुआ, द यूज हुआ। यू आर गोइंग टू द स्कूल। क्लियर है गाइस? जब हम कहीं जाते हैं, कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं, सो जो दूसरी वाली प्लेस है ना उसके पहले हम द का यूज करते हैं। लाइक अगर मैं अपने घर से पार्क जा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं कहां जा रहा हूं, पार्क जा रहा हूं, तो पार्क के पहले मैंने क्या लगाया, द यूज किया गाइस। सो क्लियर है रूल नंबर 35। नाउ लेट्स सी द लास्ट रूल ऑफ यूजिंग द। सो टोटल 36 रूल है, 36 से 36 तुम्हें पता होने चाहिए। सो यू डेफिनेटली वॉच द प्रीवियस लेक्चर सो दैट यू कैन लर्न ऑल द रूल्स टू द यूजिंग द। क्लियर गाइस? 36 चलो देखते हैं रूल नंबर 36। तो व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज द ट्रबल, स्पीक टू द पॉइंट। ये सारे क्या है, कुछ कहते हैं ना हिंदी में मुहावरे टाइप के हैं कि हाँ अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हमें ये वर्ड एज इट इज टेप देना है। सो कहते नहीं भाई पॉइंट टू पॉइंट बात कर, तो स्पीक टू द पॉइंट। सो इस केस में भी जो हमारे पास लास्ट वर्ड आता है इसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं और ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे व्हाट इज अ मैटर, क्या मैटर है, क्या एक मैटर नहीं, व्हाट इज द मैटर। बात समझ में आई गाइस? सो कोई भी मुहावरे होते हैं, अगर वो सिंपल से मुहावरे जिनको हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं एज अ पंच वर्ड, एज अ कह सकते हो कि पूरे सिनेरियो को बात करने के लिए पूरे से व्हाट इज द मैटर, बात खत्म, अब तुम पूरा मैटर बताओ। व्हाट इज द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी क्या है, सिनेरियो बताओ। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये मैटर, डिफिकल्टी, ट्रबल, जब क्वेश्चन की तरह पूछे जाते हैं सो इसमें हमेशा इसके आगे द लगता है। अब क्यों लगता है इसका रीजन भी बता देता हूँ। पहले सेंटेंस को ध्यान से देखो, जो पहला सेंटेंस है व्हाट इज द मैटर, पूछा क्या जा रहा है, मैटर क्या है, मतलब कोई बात हुई है जिसमें कोई बंदा पूछ रहा है कि पूरी बात है क्या। तो मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब किसी वर्ड को एम्फेसाइज करना पड़ता है सो उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द। कोई प्रॉब्लम में है, हमने उसे पूछा व्हाट इज द डिफिकल्टी, सो डिफिकल्टी वर्ड क्या है, डिफिकल्टी वर्ड पे ही पूरा का पूरा सिनेरियो अटका हुआ है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो इसके पहले हमने क्या यूज़ किया, द आर्टिकल यूज़ किया। क्लियर है गाइस? टोटल 36 से 36 रूल तुम्हें क्लियर हो गए। तो इसमें 31 से स्टार्ट हुआ था, और सॉरी 21 से स्टार्ट किया था हमने 36 रूल तक। और इसके पहले के अगर रूल्स तुम्हें देखने हैं, और जो कि फर्स्ट से जो 10 तक का रूल है वो लेक्चर नंबर 5 में मिलेगा, और 11 से लेके 20 तक के जो रूल है वो लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे, और 21 से लेके 36 तक के जो रूल है दैट इज लेक्चर नंबर 7 जो कि तुम देख रहे हो। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल टॉपिक था ना, यूज ऑफ ए, एन और द, मतलब जो हमने ए, एन और द तीनों का जो यूज था वो फाइनली टोटल 7 लेक्चर्स में खत्म हो चुका है। यानी हमारा आर्टिकल का जो टॉपिक था वो अब क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए हो, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को विद एग्जाम्पल डिटेल में समझाया है ताकि तुम्हें पॉइंट समझ में आए। क्योंकि ग्रामर क्या है ना, एक बेसिक रूल होता है आर्टिकल का कि ए और एन सिंगुलर नाउन के पहले लगाना है, जहां वॉवेल होगा वहां एन लगा देना, कॉन्सोनेंट होगा ए लगा देना, और अगर कोई फेमस चीज होगी, महान चीज होगी या बड़ी चीज होगी तो द लगा देना। तो गाइस ये सिंपल रूल बच्चों के लिए होते हैं। यू नीड टू स्टडी एडवांस ग्रामर। सो एडवांस ग्रामर के लिए टोटल 7 लेक्चर्स में पूरे को पूरे आर्टिकल को सम अप किया गया है। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 7 यानी आर्टिकल के 7 लेक्चर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर का क्या स्टार्ट करना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को जानने से पहले लाइक ज़रूर कर देना।
गाइस लाइक करते हो सो एक अंदर से पॉजिटिविटी आती है दैट यू गाइस आर लाइकिंग माय वीडियो, सो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है कि अब मुझे और अच्छा मैटर देना है। सो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि लेक्चर तुम्हें कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर पे चाहिए, यानी किस टॉपिक पे चाहिए, ग्रामर का कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। और अपने पूरे क्लासमेट्स, फ्रेंड सर्किल और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ग्रामर तो सबको ही पढ़नी है। एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस यहाँ पर हम एंड करते हैं अपने आर्टिकल टॉपिक, तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। See you then. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.